देख रही हूँ जो 15 साल बाद ये मेडिकल और फिजिकल लिया जा रहा है। होम गार्ड के लिए कोई आईएएस और आईपीएस का तो नौकरी है नहीं, होम गार्ड का नौकरी है, और उसमें इतना समय क्यों लगाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सबका जिंदगी बिहार सरकार बर्बाद की है और कर रही है। इन सरकार इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा की है कि मैं आपको ये चीज बताऊंगी तो आप लोग भी माथा पीटोगे जैसे मैं पीट रही हूँ। तो अभी हम बिहार में हैं और बिहार के सरकार की एक लापरवाही हम आपको फिर से दिखाते हैं। 2009 में होम गार्ड का फॉर्म निकला जिसमें यहाँ पे जितने लोग हैं आधे लोग 9 में भरे 2009 में, फिर 2011 में फॉर्म निकला। उसके बाद इधर के कुछ लोग 2011 में भी भरे। बिहार के जितने तमाम होम गार्ड बनना चाहते थे या फिर सरकारी नौकरी लेना चाहते थे, जो ऐसे लोग जो गरीबी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं कि चलो यार रोजी रोटी अपना 2 वक्त का मिल जाए सरकार के द्वारा, सरकारी नौकरी के द्वारा। लेकिन सरकार इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा की है कि मैं आपको ये चीज बताऊंगी तो आप लोग भी माथा पीटोगे जैसे मैं पीट रही हूँ। 2009 और 2011 में ये लोग फॉर्म भरे और फिजिकल पता है कब हुआ? 2022 में। ये सारे जितने लोग पीछे के, ये लोग भैया को दिखाइए, ये भैया को दिखाइए, वो भैया को दिखाइए, ये सब लोग कहीं कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई इधर, कोई उधर जा करके मजदूरी कर रहे थे। आप सोचिए 2009 और 2011 में फॉर्म भरने वाले ये सारे भैया और ये दीदी जा करके मजदूरी कर रहे थे क्योंकि इनको सरकार से उम्मीद हट चुकी थी कि सरकार हम लोग को नौकरी देगी। लेकिन सरकार ने पासा पलट कर फिजिकल टेस्ट लेने के लिए इन लोगों को बिहार बुला लिया। सब लोग जितने लोग हैं सब बाहर से नौकरी छोड़ करके बिहार आए, पटना आए, लेकिन फिजिकल और मेडिकल देने के बाद 2022 में दिए और उसके बाद भी सरकार सो गई। अब 2023 चल रहा है, अब इन लोगों को चाहिए नौकरी क्योंकि ये लोग नौकरी छोड़ करके पटना आए हैं और सरकार इतनी गहरी नींद में सोई है कि जगने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए जितने भी भैया सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब आप लोग सोचिए कि 15 साल बाद फिजिकल और मेडिकल होता है क्या? सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी, हम जहानाबाद जिला से हैं। जहानाबाद जिला से? कहाँ रहती थी? जहानाबाद में रहती? नहीं, जहानाबाद में नहीं रहते थे, हमारे पति दिल्ली में कमाते थे, हम वहीं रहते थे। आप दिल्ली से आई है पटना? हाँ, हम लोग दिल्ली से, जब हम लोग को पता चला कि फिजिकल लिया जा रहा है होम गार्ड वाला 2022 में, तो हम लोग वहाँ से आ गए। हमारे पति भी वहाँ से साथ में चले आए, काम वहाँ से भी छोड़ के यहाँ आए। हम लोग यहाँ फिजिकल की तैयारी करने लगे। हमारे घर में सास ससुर लोग मना भी करने लगे कि नहीं आओ, जहाँ कमा रहे हैं वहाँ स्थिर से कमाओ तुम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, जब सरकारी नौकरी है, हम लोग का जो बाहर में कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है हमको अपना बिहार में मिल जाएगा तो बाल बच्चा को पालन पोषण यहाँ से हो जाएगा, करेंगे। हम लोग सरकार का शर्त अनुसार जितना भी फिजिकल की प्रक्रिया है सब में हम लोग सफल हुए, मेडिकल में भी हम लोग सफल हुए। अच्छा, एक बात हमको बताइए, दिल्ली में आप कुछ काम करती थी या फिर आपके पति देव काम करते? नहीं, मेरे पति भी काम करते थे, हम भी काम करते। क्या करती थी? हम लोग कपड़ा का कटिंग करते थे। कपड़ा का कटिंग करती थी। हाँ। 2009 में आप ये 2009 में फॉर्म भरी थी या फिर 2011 में? 2011 में आपकी उम्र क्या थी? मेरा उम्र 2011 में 19 वर्ष था। 19 साल था। और अभी क्या हो गया है? अभी मेरा 33 वर्ष हो गया मेरा उम्र। देखिए 2011 में फॉर्म भरी और 32 वर्ष हो रहा है, 32 साल की हो गई है। 2011 में फॉर्म भरी और 2022 में यानी 10 साल बाद इनसे फिजिकल लिया गया है। जब हम लोग फॉर्म डाले थे तो मेरा शादी नहीं हुआ था, बच्चा है 8 साल 9 साल का हमारा बच्चा है। सब तरह से हम लोग बच्चा को छोड़ के बच्चा को लेके जाते थे हम लोग ग्राउंड में दौड़ने के लिए, बैठा देते थे धूप में बच्चा को और हम लोग दौड़ते रहते थे। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, फिजिकल में लिया क्या क्या गया है आप लोगों से? फिजिकल में क्या क्या लिया गया है? दौड़ लिया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और मेडिकल। अभी दी हैं? 1 साल पहले दी हैं हाई जंप? पहले दिए हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला भी फेंकी है? पूरा प्रक्रिया के साथ किए हैं। दौड़े भी है। मतलब आप प्रैक्टिस कर रही थी? आप कैसे दौड़? पहले से 1 महीना 2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे पूरा अथी में, ठंड में, फिर ठंड के बाद फिर गर्मी, पूरा अथी रोद में धूप में हम लोग को फिर वहाँ प्रक्रिया लिया सरकार। ऐसे आप कब फॉर्म भरी थी? 2009 या 2011 में भरे थे हम लोग फॉर्म। कितना उम्र था उस वक्त? उस वक्त अभी तो हम लोग का 36-37 साल हो गया। उस समय कितना साल? 11 बुझिए कि 11 साल ही हो गया। 22 साल, कितना 12 साल हो गया वो, 12 साल वो जोड़ लीजिए कितना हुआ।
12 साल हुआ। ये 20-21 साल की उस समय लड़की थी जब होम गार्ड का फॉर्म भरी। बताइए 2022 में फिजिकल लिया गया है। बिहार सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। ये क्या कर रही है बिहार, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिहार सरकार क्या कर रही है। 10 साल बाद और 15 साल बाद मेडिकल और फिजिकल लिया जा रहा है। 15 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे भैया क्या? जी हम लोग 2009 और 2011 में फॉर्म डाले थे। ये 14 से 15 वर्ष के बाद इसका फिजिकल प्रक्रिया कराया गया। हम लोग अन्य अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वहाँ से छोड़कर घर आए। सरकार ने तो आपके पेट पे लात मार दिया, आपका तो नौकरी भी छुड़वा दिया और यहाँ नौकरी देने के लिए सोए हुए हैं। जी अब जहाँ से हम प्राइवेट सेक्टर से नौकरी छोड़ करके आए हैं, जो 7-8 महीने 10 महीने हो गए हैं, इसके बाद सरकार हमारा जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। अगर हम वापस प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं लिया जाएगा। अब हम कहीं का नहीं है, मजबूरन हमको रोड पे आना पड़ा। पटना का उम्र जो है आधा उम्र बीत चुका है। सरकार जितने भी होम गार्ड के लोग हैं, जितने भी फॉर्म भरे थे, ये सबका जिंदगी बिहार सरकार बर्बाद की है और कर रही है। पीछे भी चलते हैं। भैया कितना उम्र हो चुका है? बैठिए। 36 वर्ष हो रहा है। 36 साल जी। कब फॉर्म भरे थे? 2011 में। 2011 में जी। फिजिकल दे दिए? जी ग्राउंड फिट है। ग्राउंड फिट है? जी। मतलब फिट रखे हैं या फिर मजदूरी करते करते फिट हो गए? नहीं, बाहर रहते थे। बाहर होने के बाद यहाँ जब पता चला कि फिजिकल होने वाला है तो हम लोग आए 2-3 महीना, मतलब ग्राउंड में किसी तरह अपना प्रैक्टिस किए। उसके बाद हम लोग फिजिकल दिए। क्या करते थे पहले? दिल्ली में काम करते थे। क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे। कौन कंपनी? वो टायर कंपनी में। हाँ? टायर कंपनी। टायर कंपनी। जी। कितना सैलरी मिलता था? 10,000। 10,000 जी। मिलता था। जी। इसीलिए होम गार्ड के नौकरी के लिए आए कि थोड़ा पैसा 30,000 35,000 मिल जाए। जी। क्या बोल रहे हैं काका? मेरा उम्र देखिए कितना चल रहा है, 40 पार कर गया। सहरसा जिला से बोल रहे हैं। मेरा 2009 में भी कम्पीट किए हैं, 2011 में भी, 22 में कम्पीट किए हैं 11 का विज्ञापन। आप बताइए हम लोग कितना इंतज़ार करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग को उम्र चूक गया है। अब ये लोग को जो है विज्ञापन में जो है जितना है सबको हम ले लें, मतलब वही पर कोई सरकार को सोचना नहीं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। 10 साल और 12 साल और 15 साल फिजिकल और मेडिकल लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आखिर ये बिहार सरकार काम क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीएम नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं पहला केस देख रही हूँ जो 15 साल बाद ये मेडिकल और फिजिकल लिया जा रहा है, और अभी होम गार्ड के लिए। होम गार्ड के लिए कोई आईएएस और आईपीएस का तो नौकरी है नहीं, होम गार्ड का नौकरी है, और उसमें इतना समय क्यों लगाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना बेवकूफ बना जाता। नौकरी चाहिए होम गार्ड का। जी हाँ, बिहार सरकार ने शर्त रखा था कि जो फिजिकल जो है ना 12 साल, बिहार सरकार ये सोच रही थी कि 12 सरकार के बाद हम वैकेंसी लेने के लिए जा रहे हैं। ये सारे लोग बुढ़े हो चुके हैं, फिजिकल इन लोग से निकलेगा नहीं। लेकिन हम बिहार वासियों इतना मजबूत थे कि हम लोग जो है ना फिजिकल की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लिए। फिजिकल के बाद मेडिकल दिए, मेडिकल के बाद औपबंधिक मेधा सूची में हम लोग का नाम दे दिया, और देने के बाद अब जो है औपबंधिक मेधा सूची के बाद नियुक्ति पत्र देने के लिए बिहार सरकार हम लोग को तैयार नहीं है। क्योंकि जो है ना, क्या बोलती है सरकार, क्या बोलती है? सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ कान मूंद के आँख मूंद के सोई हुई। इस सरकार को उखाड़ के बेच देंगे, फेंक दीजिएगा? फेंक देंगे, ये पक्का। किसको लाइएगा? दूसरा को जो काम करेगा उसको लाएंगे। जो हम लोग को नियुक्ति पत्र देगा, अगर ये सरकार रही ना तो नहीं, हमें महागठबंधन की सरकार अगर हमें नहीं देगी नियुक्ति पत्र तो हम किसी को नहीं आने देंगे। सत्ता में लाके चिराग जी को छोड़ देंगे सत्ता में लाके, और यहाँ जो है ना दोनों पासवान कहाँ आप लोग के साथ खड़े हैं? हाँ अभी नहीं है, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। ये दोनों फिर वही क्या कहते हैं, अंधेरे में तीर लगाने वाला बात हो गया। अंधेरे में भैया जी तीर चला रहे हैं। एक सरकार धोखा दे दी। काम करवाइए उसके बाद वोट देंगे, पहले मेरा काम कीजिए तब वोट देंगे, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। सत्ता पलटी होगा तब तो होगा ना। आप लोग भी भैया साथ में हैं। नहीं, सब लोग बूढ़े हो गए हैं। देखिए सब लोग 15 साल में। हाँ 43 वर्ष उम्र हो चुका है।
28 बरस में मतलब फॉर्म भरे थे, 43 बरस में आके हम दौड़े हैं, मुंगेर जिला से हैं। निकाल लिए तब दौड़ में निकाल लिए, फिजिकल, हर फिजिकल मेडिकल सब चीज़ में पास है। यहाँ पे गरीबों के साथ कितना शोषण होता है और सरकारी सबसे बड़ी शोषण करने वाली है। भैया आप भी यहाँ पे बैठे हैं, एक बात बताइए, आप भी विज्ञापन के लिए बैठे हुए हैं? बिल्कुल, नियुक्ति पत्र के लिए बैठे हैं हम लोग। और आज से नहीं, आज 15 साल से हम लोग ये आशा में बैठे हुए हैं कि आज हमारी सिलेक्शन होगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब सरकार जो है सब जुमलेबाजी का सरकार है। कोई हम लोग को कुछ कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। आज हम लोग 4 दिन से यहाँ हैं। एक जो सरकार सत्ते में कोई नहीं मिलने आया, कोई नेता मंत्री कोई नहीं मिलने के लिए आया हम लोगों से। एक जो हमारा वर्तमान सरकार है श्री नीतीश कुमार जी, वो कौन सा भैया बोलते हैं, समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। कौन सा समाधान आप खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जा रहे हैं? समाधान यहाँ आके कीजिए। आप यहाँ तो मिलिए। आप राजधानी में रहते हैं, राजधानी में बेरोजगार लोग, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ नहीं सुनेंगे। समाधान यात्रा पूरा बिहार में निकाल रहे हैं। किनसे मिलने जा रहे हैं आप? बताइए, यही जो लोग पीछे बैठे हुए हैं सबका उम्र सरकार खत्म कर दिया था। अब ये लोग जब सड़क पे उतरेंगे, अपना मांग करेंगे, तो इन लोग पे लाठी डंडा बरसाएगी सरकार, इससे भी पीछे नहीं हटेगी। मतलब ये अगर देश के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति देख रहा होगा ये वीडियो, तो सोच रहा होगा कि बिहार में ऐसे कैसे हो रहा है। भैया बिहार में कैसे हो रहा है? 15 साल पहले फॉर्म भरे, 15 साल बाद मेडिकल दिए, फिजिकल दिए, बूढ़े होने के बाद फिर भी पास हो गए। पास होने के बाद भी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाना पड़ेगा या फिर हटाना पड़ेगा। सरकार को जगाना पड़ेगा या फिर हटाना पड़ेगा। मांगिए, नियुक्ति पत्र मांगिए अपना। होमगार्ड को नियुक्ति दो, होमगार्ड को नियुक्ति दो, सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। पत्र देना होगा, नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। इन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाए और ये गरीब आदमी को नियुक्ति पत्र दिया जाए जो अपने टैलेंट के बदौलत पास किए फिजिकल और मेडिकल। बस मैं यही कहूंगी। नमस्कार।